मैं कुछ रिसर्च के दरमियान पाया कि चुनाव आयोग इसे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बुरा असर पड़ने वाला कहता है जब इसे लागू करने की बात हुई। हालांकि बाद में वो पलट जाता है। एक आरटीआई में 2018 में आरटीआई डाली गई, उसमें यह पता चलता है कि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आरबीआई के विरोध को भी दरकिनार कर दिया। और अब की ये सिनारियो तस्वीरें, तो अब तो ये सारे सवाल जुड़ जाएंगे, यानी बीजेपी से ज़्यादा अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, देखिए ऐसा है कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, एनके सिंह जी ने भी कहा कि जब ये नाम रिवील होंगे कि ये जो डोनर्स कौन हैं, उसके बाद सरकार तकलीफ़ में आएगी या मालूम चलेगा कि इसके पीछे जो कारण था क्या था। और इस पे मैं लेकिन एक बात जोड़ना चाहूँगा कि डोनर के नाम आने के बाद, डोनर की जो क्वालिटी है, कौन वो कॉरपोरेट कौन लोग हैं, कंट्रोवर्सी उसके बाद शुरू होगी। आप देखिएगा कि पिछले, अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू टाटा ने बीजेपी को 350 करोड़ के करीब पैसा दिया था और उसी टाटा ग्रुप ने 50 करोड़ रुपए के 55 करोड़ रुपए के करीब कांग्रेस को दिया था। तो नेचुरली बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी, उन्हें लगा कि बीजेपी पावर में आएगी दोबारा, तो बीजेपी को ज़्यादा पैसा दिया था। अब अगर हम चाहें तो हम क्या ये कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने एयर इंडिया टाटा को दिया तो इसलिए टाटा ने और या फिर टाटा को एयर इंडिया चाहिए था, और उसके पीछे जो, और उसके साथ साथ ही ना सिर्फ एयर इंडिया दिया बल्कि जो सारा डेट था, डेट को भी उन्होंने ऑफसेट किया, कॉरपोरेट उनका जो टैक्स था टाटा ग्रुप का, उसके अगेंस्ट। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्योंकि टाटा ग्रुप ने ज़्यादा पैसा इसलिए दिया क्योंकि टाटा ग्रुप को फेवर चाहिए थे, या आज की डेट में टीसीएस कई सारी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही है, क्योंकि टाटा ग्रुप ने ये 350 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए, तो इसलिए बीजेपी ने फायदा पहुंचाते हुए ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट टाटा को दिए। ये कंट्रोवर्सी आज तक तो हुई नहीं। इसी तरीके से जो दूसरा बड़ा जो ट्रस्ट है, उसने मेरे ख्याल से 70 करोड़ के करीब उसने बीजेपी को दिया था, जिसमें सुनील मित्तल और ये लोग हैं, हीरो होंडा ग्रुप है, डीएलएफ है, उसके अगेंस्ट भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, जबकि कांग्रेस को उन्होंने काफ़ी कम पैसा दिया था। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसके साथ टाटा का नाम जुड़ा है, क्योंकि टाटा का नाम जुड़ा है इसलिए कंट्रोवर्सी नहीं हुई। अगर मान लीजिएगा कि यही अगर अडानी का नाम होता या इनडायरेक्ट, या कोई कंपनी ऐसी शेल कंपनी होती या कोई और कंपनी होती जो कि इनडायरेक्टली अडानी के साथ जुड़ी होती, तो कंट्रोवर्सी कहीं ज़्यादा होती। तो जिस समय नाम रिवील होंगे उस समय पता चलेगा कि इसके पीछे, अगर लेट अस अज्यूम कि कोई रेपुटेड ग्रुप है या ऐसे ग्रुप हैं जिनके साथ आज की डेट में पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं है, तो मेरे को लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा इसके उस समय कंट्रोवर्सी होगी। लेकिन अगर नाम ऐसे आते हैं कि जो बिल्कुल ही शैल कंपनी है, किसी ने नाम ही नहीं जिनके सुने हुए, पर लेकिन क्योंकि और लेट अस अज्यूम कि इसके पीछे अगर अडानी अंबानी जैसे नाम आते हैं, तो उस केस में फिर कंट्रोवर्सी मेरे ख्याल से कहीं ज़्यादा होगी, हाइप हो जाना है। हाँ। एक फैक्ट और है सर, ये जब इन तमाम शोधों पे ये बात पता चलती है कि 743% इन्वेस्टमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, मतलब जो लोग दान कर रहे थे वो बढ़ गया, और कॉर्पोरेट में जो चंदा था, कॉर्पोरेट के लेवल पे जो चंदा जा रहा था वो 48% पे पहुंचा। 2017-18 और 2021-22 के बीच का ये मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, ये 5 साल में। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड वो माध्यम हो गया था जिसके जरिए जो है दान हो रहा था। शायद इसकी एक वजह ये भी थी कि नाम रिवील नहीं होगा, और ये सत्ता पक्ष को हमेशा एडवांटेज देता दिखा है। जो आपने भी कहा कि एक छोटा सा चंदा कांग्रेस हो गया, टीएमसी आप देखिए, टीएमसी बंगाल में है और वहां पे उसको भी अच्छा खासा फंड मिला है। अभी आपने आम आदमी पार्टी का भी जिक्र किया था, उसको भी अच्छा खासा फंड मिला है। बीजेपी के बारे में ही आपने कहा था कि 58% तो सिर्फ उसे फंड मिला, 5,000 करोड़ से ज्यादा का। आज कांग्रेस भी बोल रही है कि 5200 करोड़ का हिसाब देना पड़ेगा। आखिर वो कहाँ से आए? तो क्या एनके सिंह साहब अब ये माने कि बीजेपी के लिए अब जो है ये चुनौती, जो क्वेश्चंस बार बार उठेंगे, उसमें एक आधार बन जाएगा कि सत्ता में बैठकर आप एडवांटेज ले रहे थे, और जो पॉइंट अभी मनोज जी ने कहा टाटा को लेकर भी क्रॉस होगा कि भाई आपने उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट पहुंचाने के लिए उनके साथ समझौता किया और फंड आपके पास पहुंच गया। क्या ये पॉइंट से बीजेपी बच पाएगी क्या? रोहित, बड़ा वैलिड पॉइंट तुमने उठाया है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप गौर से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि इसमें क्विड प्रो को, आदान प्रदान की गुंजाइश काफी ज्यादा है, क्योंकि तब यह पता लगेगा
कि आप रूलिंग पार्टी को पैसा दे रहे हैं और पता किसी को लग नहीं रहा है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो कि 19(1) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक डेरिवेटिव है, उस मतदाता को मालूम होना चाहिए कि फलाने सेठ ने फलाने पार्टी को इतना पैसा दिया है, ताकि वो 5 साल ये नजर रख सके कि पॉलिसी में क्या क्या चेंज करके उस सेठ को फायदा पहुंचाया गया है। तो इतना ही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई ये तो फंडामेंटली फ्लॉड है कि मतदाता को उसको मालूम ही नहीं। भाई ब्लैक मनी एक अलग केस है, ब्लैक मनी जैसे कि अपराध करके कोई आदमी कुछ कर रहा है तो वो तो उसके लॉज अलग अलग है, लेकिन ये जो आपने फाइनेंशियल एक्ट 2017 इंट्रोड्यूस किया और उसमें 5 कानून चेंज किए, जिसमें इनकम टैक्स का कानून था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का कानून था और कंपनीज एक्ट के 2 कानून थे। तो जो ये आपने चेंजेस किए हैं और 7(4) जो फाइनेंस एक्ट का था उसको एम्फसाइज किया है, अगर आप इनको देखें तो एक पैटर्न दिखाई देगा और पैटर्न में रूलिंग पार्टी दैट इज बीजेपी उसको एडवांटेज था। तो आपने बिल्कुल सही, आपका कंसर्न है कि डिस्कोर्स पॉलिटिकल बदल जाएगा। हर तीसरे दिन एक कंपनी का नाम आएगा, उसका नेक्सस पता किया जाएगा, पॉलिसीज के साथ उसको बैठाया जाएगा और कहा, तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो बदलेगा। हमें लगता है कि बीजेपी या गवर्नमेंट अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर, गालिबन 1 हफ्ते के अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल करे या ये कहे कि साहब लार्जर बेंच को दिया जाए, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर इन्वॉल्व है, जिसमें राइट ऑफ कॉर्पोरेट राइट ऑफ सीक्रेसी, एनोनिमिटी फॉर कॉर्पोरेट और राइट ऑफ इंडिविजुअल टू नो, इन दोनों का क्लैश है। लिहाजा इसको आप लार्जर बेंच को भेजिए, ये कह के किसी भी कीमत पे सरकार नहीं चाहेगी कि ये 13 मार्च को दाताओं का की सूची रिवील हो। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि वो सब बर्दाश्त कर लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड बंद कर दीजिए क्योंकि फायदा बीजेपी को मिल चुका है, ये इलेक्शन निकाल लेगी उसी पैसे से। लेकिन जो खतरा सरकार को है कि नाम अगर रिवील हुए तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल जाएगा, लिहाजा वो हर कानूनी दांव पेच करेगी ताकि इसको 13 मार्च को ये रिवील ना हो सके। और ये इतना मर्मस्थल पे हमला, मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये अगर कहीं वार कर रहा है तो वो सरकार के मर्मस्थल पे कर रहा है, क्योंकि इससे जो नाम रिवील होंगे उससे चुनाव का डिस्कोर्स ही बदल जाएगा।